लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स क्लास 9th में जो अभी गए हैं उनके लिए। क्लास 9th में हम आपको फिजिक्स बता रहे हैं। क्लास 9th में सबसे पहले जो फिजिक्स का लेसन है वो है आपका गति। देखिए, गति को समझने से पहले हमको फिजिक्स की बहुत सारे इंडिविजुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसको आपको जानना होगा। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो गति क्या है? अगर हम बात करें, आपसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछें कि गति है क्या, तो आप कहोगे कोई भी चीज़ चलता है तो गति होता है। अब देखिए, गति में दो बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, किस पे ध्यान देते हैं? सबसे पहला, आप जो गति को हम लोग इंग्लिश में मोशन नाम से जानते हैं। ठीक, पहला गति में आप देखते हैं स्थान परिवर्तन, स्थान बदलाव देखते हैं आप लोग। ठीक, स्थान में जो बदलाव देखते हैं। दूसरा आप देखते हैं समय में भी बदलाव आपको दिखेगा। ये दो लोग आपको दिखेगा। आप कहेंगे कैसे समय में बदलाव दिखेगा? अगर ये दोनों साथ साथ होते हैं तो आप कहेंगे कि क्या हो रहा है, गति हो रही है। समय को तो आप रोक नहीं सकते, समय तो अपने नियत से चलता रहेगा। समय हमारे हाथ में नहीं है। कहते हैं ना कि समय किसी के साथ किसी के लिए नहीं रुकता, समय चलता रहता है। हमारे हाथ में है ये, हमारे हाथ में क्या है ये। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं तो हम आपको रेस्ट में दिख रहे हैं। अभी हम चलें, यहाँ आ गए, देखिए वहाँ थे, हम अभी यहाँ थे तो हमारा ये स्थान था। हमने अपने स्थान को परिवर्तन किया, कुछ समय लिया, इवन 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 1 सेकेंड से लेस, लेकिन समय जरूर लिया। बिना समय लिए में हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ठीक, तो स्थान में बदलाव मतलब कि आपका जो पोजीशन है वो आपका बदलेगा। अगर आपकी किसी भी वस्तु में गति हो रही है तो ये दो चीज़ें आपको अवश्य दिखेंगी। वो कौन सा होगा? गति में स्थान बदलाव और समय बदलाव। समय बदलाव हमारे हाथ में नहीं है। ठीक, समय बदलाव हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्थान बदलाव हमारे हाथ में है। ठीक, अब स्थान बदलाव के आधार पर गति को हम लोग दो बातों में डिपेंड कर सकते हैं। गति के दो फेजेस हैं। पहला क्या है? रेस्ट मतलब स्थिर। पहला स्थिर हो। स्थिर में क्या होगा कि समय तो बदलता जाएगा, परंतु उस वस्तु में स्थान का परिवर्तन 0 होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हैं, मान लीजिए खड़े हैं, समय देखिए बढ़ता जा रहा है। आपका समय जो है देखेंगे, वो अपना वीडियो में देखेंगे कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हम परिवर्तनशील नहीं, तो हम क्या कहलाएंगे? रेस्ट पे कहलाएंगे या स्थिर कराएंगे, या इसको आप एक और नाम से जानते हैं, विराम में। क्या नाम से जानते हो? विराम, रेस्ट हो गया। और अगर आपने इसमें बदलाव किया तो आप कहलाओगे, दूसरा फेज होता है गति। दूसरा फेज क्या होता है? गति। मतलब गति का मतलब होता है, अब गति का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर स्थान परिवर्तन और समय परिवर्तन दोनों होगा। समय परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्थान परिवर्तन हमारे हाथ में है, इसलिए हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं गति कितने तरह के होते हैं। अब देखिए, गति को दो भागों में बांटा गया। अगर आप चाहें तो देखिए, गति बहुत सारे गति। अभी हम सिर्फ चाल के आधार पर बात कर रहे हैं। चाल के आधार पर गति को दो बातों में हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला, एक समान, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, असमान, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है यूनिफॉर्म। इससे हम लोग बहुत परिचित हैं। स्कूल जाते हैं, कहते हैं यूनिफॉर्म में आइए। यूनिफॉर्म जब आप पहन के जाते हो, देखोगे सभी बच्चे एक ही तरह का ड्रेस, एक ही तरह का ड्रेस कोड होता है, एक ही तरह की टाई। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अगर कोई व्यक्ति एक जैसे चाल से चले, एक जैसी उसकी स्पीड हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म।
अब एक जैसे का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक का हम दूरी मान लो 10 मीटर लेते हैं, ठीक। 10 मीटर तक जाने के लिए वो 2 सेकंड लेता है। फिर अगला 10 मीटर चला, फिर वो 2 ही सेकंड का समय ले रहा है। फिर गया, फिर वो 10 मीटर 2 ही सेकंड, मतलब हर बार वो 10 मीटर चल रहा है और हर बार उसका समय 2 ही सेकंड का है। मतलब स्थान परिवर्तन भी समान है और समय परिवर्तन भी समान है। मतलब स्थान में भी बदलने का गुण अलग है और समय में भी बदलने का गुण अलग है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक समान, मतलब इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब हमने आपको पहले बताया, जब कोई भी वस्तु एक समान चाल से चलती है, मतलब एक समान चाल से चलने का मतलब उसमें समान समय में समान दूरियां तय करे। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करता है तो ऐसे चाल को हम लोग समान चाल कहते हैं। अब असमान में उल्टा। अब असमान में देखिए, पहले एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जैसे हम इसको 10 मीटर अभी मान लेते हैं, अगला फिर हम 10 मीटर मान लें। अभी हम 10 मीटर के 3 फेज़ ले रहे हैं, जैसे इसमें लिए, ठीक। असमान को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ को आपको फिक्स करना होगा। चाहे आप समय को फिक्स कर दीजिए, चाहे आप दूरी को फिक्स कर दें, मतलब डिस्टेंस को। मान लीजिए इसके लिए 2 सेकंड लिया, इसके लिए 1 सेकंड लिया और इसके लिए मान लीजिए 3 सेकंड लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए 2 सेकंड, इसके लिए 1 सेकंड, इसके लिए, मतलब समान दूरियां चलने के लिए अलग अलग समय ले रहा है। तो ऐसा चाल जो होगा, यदि कोई वस्तु समान दूरियां असमान समय में, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग समय में अगर चल रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या समान, या हम उसको क्या बोलेंगे, समान चाल कहेंगे, ठीक। या आप जानते हैं, अब हम क्या करते हैं, दूसरा तरीके से परिभाषित अगर करें तो दूसरे तरह से अगर हम परिभाषित करें तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम समय को फिक्स कर देते हैं। इसमें हम 2 सेकंड सबको देते हैं, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड में मान लीजिए 10 मीटर चल रहा है, फिर 2 सेकंड में ये 15 मीटर चला, फिर 2 सेकंड में ये 5 मीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पे भी असमान होगा। तो असमान को डिफाइन करने, यदि कोई वस्तु समान समयों में असमान दूरियां तय करे, मतलब समय क्या एक जैसा है और दूरी क्या है अलग अलग। अगर कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करता है तो ऐसे चाल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। अब जैसे बताइए, किसी स्कूल में आप जाते हैं या किसी मित्र से मिलते हैं तो उसको आप परिभाषित करने के लिए उसके ड्रेस कोड, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। तो उसी तरह इस गति में भी, अच्छा चलिए पहले उसको हम लोग बाद में समझते हैं। अब देखिए, गति कई प्रकार के होते हैं। अगर हम गतियों के प्रकार की बात करें तो कोई कम गति नहीं, हम कुछ आपके सामने लिख रहे हैं। पहला है रज्जु रेखीय गति, मतलब रेखीय गति। पहला है रेखीय गति, मतलब लीनियर मोशन। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। मतलब जो सीधा चले, सीधे का मतलब ऐसे ऐसे जिगजैग भी जा सकता है, लेकिन जो उसका पाथ हो वो एकदम सीधा हो, ठीक। ऐसी गति जो सीधी चलती हो, मुड़ सकता है, उससे मुड़ने से हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसे ना चले, ऐसे घूमे ना, ऐसे कोई कर्व लाइन ना बने, जो भी उसका डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट हो, तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय गति के नाम से जानते हैं, ठीक। अभी और आइए दूसरा, रेखीय गति के बाद हम लोग बात करते हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब घूर्णन गति की अगर हम बात करें, घूर्णन गति की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे लट्टू आप चलाते हैं, लट्टू को ऐसे लीजिए और ऐसे लट्टू अगर आप देखते होंगे ऐसे शेप का होता है, ऐसे आप लोग रखते हैं और ये एक ही जगह पर ऐसे घूमता रहता है। तो लट्टू अपनी जगह पर घूम रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। एक ही अपने ही अक्ष पर अगर कोई वस्तु घूम रही हो तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति के नाम से जानते हैं, ठीक। जैसे हमारी पृथ्वी
पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, देखिए ये पृथ्वी है और ये मान लीजिए सूरज, इधर वाला सूरज का हिस्सा है और पीछे वाला रात का। घूर्णन गति कर रही तभी तो दिन और रात, रात और दिन हो रहे हैं। वृत्तीय गति तो कर ही रही है, साथ में घूर्णन गति भी कर रही है। तीसरा वृत्तीय गति, नाम ही देखिए, नाम ही बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। नाम जो है वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। इसको हम लोग सर्कुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं। वृत्तीय गति मतलब कोई भी ऐसी गति जो वृत्ताकार पाथ पर हो, मतलब इस तरह का कोई पाथ हो, इस तरह के रास्ते पे अगर हम गति कर रहे हैं तो ऐसी गति को हम लोग वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं। इसी तरह बहुत सारी गतियाँ हो सकती हैं। गति का कोई मतलब अंत नहीं है, कितनी तरह की गतियाँ हैं, मतलब कुछ मेन मैंने आपको बताया। चलिए एक और देख लीजिए जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। दैनिक जीवन में देखते हैं वो कौन सी गति है? दोलन गति। दोलन गति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑसिलेशन मोशन। ये गति कैसी होती भाई? ये गति कुछ ऐसी होती है जैसे आपके घर, अब तो घड़ी, वो ज़माना पहले घड़ी आती थी, ऐसे देखे होंगे, ऐसे होती थी, ऐसे बनी होती, ऐसे ऐसे, और इसके बीच में ऐसे ऐसे घंटा लगा होता, ये ऐसे हिलता था, टुक टुक ऐसे चलता था, ठीक, हमेशा चलता था। तो ऐसी गति जब किसी वस्तु को मैं से लें और ये इस तरह की गति कर रहा है, इस गति को हम लोग कहते हैं दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने मार्ग को बार बार दोहराए तो ऐसी गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं, ठीक। तो बहुत सारी हम गतियों को डिफिनेशन कर सकते, तो ये हमारा टॉपिक था कि गति होता क्या है। अब देखिए, गति, कोई भी वस्तु गति कर रही है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उस गति को कैसे परिभाषित, खाना अगर आपके घर में बनाया गया तो खाने को आप किस तरह से बताएंगे कि आपका जो खाना है बहुत लजीज है? पहले तो उसका देख कर बताते हैं। अगर देखने में अजीब लग रहा है तो स्वाद भले उसका अच्छा हो लेकिन आपको पसंद नहीं है। तो गति को परिभाषित करने के लिए कुछ लोगों का हम लोग यूज़ करते हैं, तभी जाके आप गति कैसा है, ज़्यादा है, तेज़ है, धीमा है, ये सब बताने के लिए आपको कुछ लीगों को जानना पड़ेगा। जैसे आपको जानना पड़ेगा दूरी को। दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा, दूरी के बाद विस्थापन को आपको जानना पड़ेगा, ठीक, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तीसरा, आपको चाल को जानना पड़ेगा, जिसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। तीसरा, आपको वेग को जानना पड़ेगा, जिसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। चौथा, आपको त्वरण को जानना पड़ेगा, जिसे हम लोग एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। ये वो चार लोग हैं जो किसी भी गति का डिस्कशन करने में बहुत अहम रोल देते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब हमारा टॉपिक होगा इन सभी के बारे में जानना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, और शेयर भी करें।